नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन विद्यापूर्ण के यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जून महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में। अगर आपने हमारे जो डेली करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को भी देखिए और जितने भी आप इस महीने की अपॉइंटमेंट हुई है उसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं पंकज त्रिपाठी। अब देखिए पटना में दोस्तों एक खादी मॉल बनाया गया है और ये भारत का पहला खादी मॉल है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया था जो बिहार के ब्रांड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने पिछले साल यानी कि 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद करना होगा। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो पंकज त्रिपाठी। ओके। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त की गई हैं विनी महाजन। अब ये है कौन? तो ये 1987 बैच की एक आईएएस अधिकारी है दोस्तों। अब देखिए इनसे जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि इनकी जो पति हैं पंजाब राज्य के प्रेजेंट टाइम के डीजीपी हैं। पति का नाम क्या है? तो पति का नाम है दिनकर गुप्ता। अब देखिए इकलौता ऐसा पंजाब राज्य है जहां के पति पत्नी राज्य के नागरिक और पुलिस प्रशासन में प्रमुख हों दोस्तों, ठीक है। ऐसा पंजाब पहला राज्य है। ओके। बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था जिसका कार्यकाल विस्तारित किया गया है दोस्तों। कार्यकाल विस्तारित किया गया है डीके जैन का। अब देखिए इनको नियुक्त कब किया गया था दोस्तों? पिछले साल फरवरी 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी और इस साल दोस्तों फरवरी 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बीच में दोस्तों इनका कार्यकाल फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए दोस्तों इनके कार्यकाल में आपको याद होगा एक टॉक शो है का कॉफी विद करण, उसमें केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का दोस्तों एक चर्चा चाहिए थी और उसको भी सोल्व करने का इन्होंने ही काम किया था। और दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बीच में टकराव चल रहा था कुछ बीच में, और दोस्तों उस टकराव को भी हल करने का काम भी इन्होंने ही किया है, डीके जैन जी ने ही। ओके। अगला प्रश्न। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष चुने गए हैं वोल्कन वोजगिर। और दोस्तों इनको एक साल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए कार्यभार अपना संभालेंगे कब? तो 15 सितंबर 2020 को ये अपना कार्यभार संभालेंगे दोस्तों, आपको याद करना होगा। अब देखिए ये 75वां सत्र है, कब से कब तक होगा? तो 15 सितंबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक ये होगा कहां पर दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका आयोजन कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय जो है इसका आयोजन करेगा। ओके। हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त की गई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गायत्री कुमार। ये है कौन? तो ये 1986 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा यानी कि एक आईएफएस अधिकारी है दोस्तों। अब देखिए ये वर्तमान में बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत की राजदूत के रूप में सेवा दे रही हैं। अब देखिए ये जगह किसका लेंगी दोस्तों? तो ये जगह लेंगी रुचि घनश्याम। किसका? रुचि घनश्याम का जगह लेंगी और ये नई ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त बन जाएंगी। ओके दोस्तों। अब देखिए हमारी रोज करंट अफेयर की दोस्तों वीडियो आती है रोज सुबह 4 बजे, उसको भी देखना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को रोज देख लेते हैं उसमें पूरी डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताया जाता है, तो ये वीडियो देखने के दोस्तों आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हमने वहीं से लिए हुए हैं और चुने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों रोज के रोज जितने भी न्यूज होते हैं उसके बारे में बताते हैं दोस्तों, क्विज के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसके अंदर में। ओके। अगला प्रश्न। ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं पैट्रिक पिचेट दोस्तों। अब देखिए ये 2017 से ही ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रेजेंट टाइम पर ट्विटर में निदेशक मंडल में दोस्तों शामिल थे यानी कि अपनी सेवा दे रहे थे और इनको प्रेजेंट टाइम पर बोर्ड का अध्यक्ष यानी कि ट्विटर बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया है। ओके। अब देखिए ये 2008 से लेकर के 2015 तक ये गूगल में दोस्तों, कहां पर? गूगल में ये CFO के पद पर ये सेवा दे थे यानी कि कार्यरत थे। ओके। अगला प्रश्न। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं रवीश कुमार। दोस्तों ये हैं कौन? तो ये 1995 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा यानी कि एक IFS
अधिकारी हैं दोस्तों। अब देखिए ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब देखिए दोस्तों इनको आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, और इनको आप दोस्तों सुने भी होंगे। सुने कहाँ होंगे दोस्तों? ये पीछे यानी कि अप्रैल 2020 तक ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थे दोस्तों। ठीक है, अब जो प्रवक्ता होते हैं काम करते हैं दोस्तों, तो जो इस मंत्रालय के प्रवक्ता होता है उसके बिहाफ पर बोलने का काम करता है। कोई सी बैठक होती है तो उसके बिहाफ पर दोस्तों उसका जो पक्ष रखने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कौन से राज्य के रहने वाले हैं दोस्तों? तो बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार के भागलपुर के दोस्तों ये रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ये हैं कौन? तो ये 1991 बैच के एक IFS अधिकारी हैं, और ये वर्तमान में दोस्तों स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं, और ये कहाँ के अब बना दिए गए हैं? कुवैत के बना दिए गए दोस्तों। अब देखिए ये जगह किसका लेंगे? तो जीवा सागर का ये जगह लेंगे, आपको याद करना होगा। पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुशील कुमार सिंघल। अब देखिए दोस्तों ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। यानी कि जो भी विदेश मंत्रालय होता है दोस्तों उसमें संयुक्त सचिव के रूप में एक से अधिक व्यक्ति भी कार्यरत रह सकते हैं, यानी अपनी सेवा दे सकते हैं दोस्तों। और कौन है? तो जो रवीश कुमार है वो भी कार्यरत है दोस्तों, आपने पिछले प्रश्नों में देख लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं राजीव टोपनो। ये हैं कौन? तो दोस्तों ये 1996 बैच के एक गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों, जो इनका कार्यकाल है 3 वर्षों का, यानी कि 3 साल का इनका कार्यकाल है। अब देखिए ये 2009 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसमें उप सचिव के रूप में भी अपने सेवा दे चुके हैं। अब देखिए उस टाइम पे पहले टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो मनमोहन सिंह उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, और उनका दूसरा कार्यकाल था, आपको याद होगा। IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? दोस्तों ये बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहित शर्मा। दोस्तों ये हैं कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान है। अब देखिए दोस्तों जो IIFL फाइनेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, इस कैसे इसके थ्रू बंदे यानी कि जो व्यक्तियों को जोड़ेंगे, तो दोस्तों इसकी एक हैशटैग है हैशटैग सीधी बात। उसके थ्रू दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से बात करेंगे ग्राहकों से, और सीधे सीधे IIFL के साथ फाइनेंस के साथ जुड़ाने का काम करेंगे दोस्तों। अब देखिए इनसे जो जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। इन्होंने जो भी वर्ल्ड कप होता है उसमें लगातार 5 शतक बनाने का काम किया है, और ODI में इनका सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर है। कितना दोस्तों? 264 रनों का। और ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ODI यानी कि जो भी वनडे मैच होता है उसमें 3 दोहरे शतक लगाए हैं दोस्तों, आपको याद होगा। ओके, अगला प्रश्न, JSW सीमेंट में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया? दोस्तों साइन किया गया है ऑप्शन नंबर ए और बी। कौन है? सौरभ गांगनी और सुनील छेत्री। इन दोनों को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब देखिए कौन से क्षेत्र में अपना प्रचार करने के लिए? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्य में प्रचार करने के लिए दोस्तों इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब देखिए दोस्तों जो सौरभ गांगुली हैं ये हैं कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम पर जो BCCI है दोस्तों यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके अध्यक्ष हैं, और पूर्व में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। और जो सुनील छेत्री हैं ये प्रेजेंट टाइम पर जो इंडियन फुटबॉल टीम है उसका कप्तान है दोस्तों, आपको याद करना होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों जो JSW सीमेंट है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सज्जन जिंदल इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों CEO हैं नीलेश नवरेकर। कौन? नीलेश नवरेकर इसके CEO हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं कौन दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर यानी कि राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत की तरफ से अगला राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखिए ये 1999 बैच के एक IFS अधिकारी यानी कि जो भी ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, अपने कार्यकाल जल्दी संभालेंगे, जब संभालेंगे दोस्तों तो आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ओके, स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया? उससे बनाई गई ऑप्शन नंबर से यानी कि मोनिका
मोहिता। ये दोस्तों हैं कौन, तो ये 1985 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और ये प्रेजेंट टाइम पर स्वीडन में भारत का राजदूत हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जुलाई 2011 से लेकर के जनवरी 2015 के बीच में पोलैंड और थिनुआनिया में भारत के राजदूत में अपनी सेवा दे चुकी हैं दोस्तों, आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि संजय कुमार। दोस्तों ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अब देखिए दोस्तों ये अपना कार्यभार इन्होंने संभाला कब, तो 1 जुलाई से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और देखिए इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों, तो वो थे अजय मेहता। कौन, अजय मेहता इससे पहले सचिव थे जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया। ओके दोस्तों, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो प्रधानमंत्री बन गए ऑप्शन नंबर यानी कि माइकल मार्टिन। अब देखिए दोस्तों जो इनको चुना गया है आयरलैंड के नीचे सदन द्वारा। अब देखिए जो आयरलैंड में जो नीचे सदन होता है उसमें टोटल सीटें कितनी 160 किसको लेकर के, जो सदन का स्पीकर होता है उसको लेकर, लेकिन जो सदन का स्पीकर होता है उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों टोटल सीट कितनी बच गई, तो 159 सीटें बच गए और इनके पक्ष में पड़े 93 वोट है, इनके विपक्ष में पड़े 63 वोट और 3 व्यक्तियों ने इसमें दोस्तों हिस्सा नहीं लिया यानी कि वोट नहीं किया और इसी कारण 93 वोटों के साथ इनको जीत घोषित कर दिया गया, इनको नया प्रधानमंत्री बना दिया गया आयरलैंड का। अब देखो दोस्तों जो आयरलैंड है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है डबलिन। इसके पेन टाइम को दोस्तों राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस और मुद्रा चलती है यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विपक्षी नेता लाजर चकवेरा ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, तो जीत लिया है ऑप्शन नंबर यानी कि मालावी का। अब देखिए इनका प्रेजेंट टाइम दोस्तों एज है 65 ईयर्स और इनको कुल वोटों का 58.57% वोट मिला और इसके साथ दोस्तों ये दोबारा राष्ट्रपति बन गए। कहाँ के, तो मलावी के। क्या नाम है, लाजर चकवेरा। दोस्तों आपको याद करना होगा। जो मलावी का दोस्तों टोटल जनसंख्या कितनी है, तो टोटल जनसंख्या यानी कि 18 मिलियन टोटल जनसंख्या है। ओके, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दोस्तों बन गए ऑप्शन नंबर से यानी कि कुबाटबेटाक बोरोनो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों। अब देखिए इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज कितनी है, तो इनकी एज है 55 ईयर और दोस्तों जो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी नियुक्ति की है। नाम क्या है उनका, तो नाम है सूरोबोई जीनेबेको। क्या, सूरोबोई जीनेबेको उनका नाम है दोस्तों। अब देखिए इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे किर्गिस्तान के, तो उनका नाम था मुखम्मदिकली अबिलिका गाजिब दोस्तों और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था और इसी कारण उन्होंने 15 जून को इस्तीफा दे दिया था और इनको 18 जून को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ओके दोस्तों आपको याद करना होगा। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो दोस्तों नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं विजय खंडूजा। ये हैं कौन दोस्तों, तो ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, FSSAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुण सिंघल। अब देखिए दोस्तों ये वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं यानी कि यहाँ पर कार्यरत हैं। अब देखिए दोस्तों जो FSSAI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको जानना होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए दोस्तों ये स्थान किसका लेंगे, दोस्तों ये स्थान लेंगे GSG अयंगर का। कौन सा, GSG अयंकर जी का ये स्थान लेंगे। ओके, और FSI के नए CEO कौन बन गए हैं, तो बन गए अरुण सिंघल जी। ओके, UNDP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया, तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि M निथरा दोस्तों। इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है 13 ईयर और दोस्तों इनको किस काम के लिए UNDP ने गुडविल एम्बेसडर बनाया दोस्तों, तो इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 2 महीने के अंदर में
1500 से अधिक परिवारों को मदद करने का काम किया अपने पिता के साथ मिलकर के। दोस्तों जिनका पिता हैं वो दोस्तों काम क्या करते हैं, तो काम करते हैं दोस्तों एक सिंपल सा सैलून चलाते हैं। उन्होंने अपने बचत से इनको 1500 परिवारों का सहायता करने का काम किया और इसीलिए यूएनडीपी इनको गुडविल एम्बेसडर बना दिया। अब देखिए दोस्तों जो यूएनडीपी है इसका फुल फॉर्म क्या, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। क्या, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन एंड फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया? दोस्तों नामित किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को दोस्तों नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों केवल इन्हीं दोनों को नियुक्त नहीं किया गया, इनको लेकर के कुल 50 राजदूतों को नियुक्त किया गया टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। दोस्तों इनको प्रचार के लिए, और ये 45वां संस्करण है और दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको ऑनलाइन यानी कि आभासी तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों अब देखिए जो फेस्टिवल होगा कब से कब तक होगा, तो 10 से लेकर 19 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, कब से कब किया जाएगा, 10 से लेकर 19 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका पहली बार आयोजन किया गया था 1976 में। ओके, किसने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम का कार्यभार ग्रहण किया? तो कार्यभार ग्रहण किया ऑप्शन नंबर यानी कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता। अब देखिए दोस्तों ये 1985 में भारतीय नौसेना की इंडियन नेवी में ये शामिल हुए दोस्तों, और दोस्तों इनको उपलब्धि किस क्षेत्र में, नेविगेशन और डायरेक्शन के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल कर रखी है। और दोस्तों इन्होंने अपना हाथ भी साफ कर रखा है, ये किसी भी तरह से चला सकते हैं। किसको दोस्तों, मिसाइल INS निशंक, INS कमरुक, INS फ्रिगेट, INS तबर और दोस्तों एक विमान वाहक पोत है INS विराट। दोस्तों इन सब को इन्होंने चलाने का काम किया है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, यूटीआई म्यूचुअल फंड का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए इम्तियाज रहमान दोस्तों। अब देखिए जो इनका 5 साल का कार्यकाल था दोस्तों, अगस्त 2018 में वो समाप्त हो गया था और तब से लेकर अब तक इनको यूटीआई म्यूचुअल फंड का अंतरिम CEO बनाया गया था, लेकिन अब इनकी दोस्तों नियुक्ति कर दी गई CEO के रूप में, यानी कि अंतरिम इनके आगे से हट गया है। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि उदय कोटक। दोस्तों जो उदय कोटक हैं ये एक जाने माने बैंकर हैं और दोस्तों इनको कार्यकाल 2020-21 यानी कि 1 साल के लिए इनको नियुक्ति दी गई। किसके लिए? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में। ओके, बाफ्ता के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बाफ्ता के नए अध्यक्ष बन गए ऑप्शन नंबर यानी कि कृष्णेंदु मजूमदार दोस्तों। अब देखिए ये हैं कौन, तो ये दोस्तों ये टेलीविजन निर्माता हैं और दोस्तों कौन बन गए अध्यक्ष, और सबसे कम उम्र के बाफ्ता के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। सबसे कम उम्र के हैं, तो इनकी एज कितनी है दोस्तों? इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है 35 ईयर्स। ठीक है, और दोस्तों ये 1 साल तक बाफ्ता के डिप्टी चेयरमैन के रूप में दोस्तों उन्होंने अपना सेवा दे चुके हैं। ठीक है, और इनको 3 सालों के लिए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ओके, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो नए कोच बने ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसीम जाफर, और ये भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं। दोस्तों घरेलू सत्र है कौन सा, उत्तराखंड क्रिकेट टीम, उसके कोच बनाए गए। अब इन्होंने मार्च 2020 में संन्यास ले लिया था और तब से लेकर अब तक का इनका दोस्तों पहला कार्यकाल है कोच के रूप में किसी टीम के साथ में दोस्तों। अब देखिए इन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड बना रखा है और दोस्तों इन्होंने लगभग रणजी ट्रॉफी 2 शतक यानी कि 20 साल तक खेलने का काम किया है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से तरफ से इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है, तो मुंबई और विदर्भ के टीमों की तरफ से खेला है दोस्तों इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न, कितने महीने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल बढ़ाया गया? दोस्तों कार्यकाल बढ़ाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 महीने के लिए। किसने बढ़ाया? तो बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका कार्यकाल बढ़ाया दोस्तों। अब कब तक कर दिया है? तो 30 नवंबर 2020 तक इनका कार्यकाल कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों 30 नवंबर 2020 और नए CEO की नियुक्ति तक। ठीक है, अब देखिए जो RBI दोस्तों इसके बैंक के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये
आरबीआई के 25वें गवर्नर है, आपको याद करना होगा। और आरबीआई की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ओके, BMW ग्रुप इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, विक्रम पावा दोस्तों। और ये प्रेजेंट टाइम पर BMW समूह के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने रहेंगे और इसके साथ में BMW ग्रुप इंडिया के भी अध्यक्ष बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनकी नियुक्ति होगी कब? तो दोस्तों 1 अगस्त से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। कब से? 1 अगस्त से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार संभालेगा? तो पदभार संभालेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि उर्जित पटेल। किसका स्थान लेंगे? तो विजय पटेल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 नवंबर 2014 से अपना कार्यभार संभाला था NIPFB के अध्यक्ष के रूप में, जो प्रेजेंट टाइम पर अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो उर्जित पटेल हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और डिप्टी गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इस्तीफा दिया था गवर्नर के रूप में 2018 में। ठीक है, आपको याद करना होगा। ओके, अगला प्रश्न, जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता? इस पुरस्कार को जीता ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमर्त्य सेन ने। अब देखिए जो पुरस्कार दिया जाएगा, कब दिया जाएगा दोस्तों? तो इसी समय यानी कि 18 अक्टूबर 2020 को इस अवार्ड को दिया जाएगा और जर्मनी के जितने भी सार्वजनिक टेलीविजन होंगे वहां पर इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। अब देखिए जो अमर्त्य सेन है दोस्तों, ये भारत के एक मशहूर अर्थशास्त्री दार्शनिक है और इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके दोस्तों, आपको याद करना होगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और 2019 का दोस्तों नोबेल प्राइज दिया गया, किसको दिया गया दोस्तों? तो वो दिया गया अभिजीत बनर्जी को। ये भारत के एक अर्थशास्त्री हैं। ओके, अगला प्रश्न, JP मॉर्गन का नया अध्यक्ष किसे बनाएगा? तो नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर यानी कि लियो पुरी। अब देखिए दोस्तों इनको कौन कौन से जगह के लिए? तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, आपको याद करना होगा। अब देखिए सेवा कब तक देंगे दोस्तों? 2021 के लास्ट 6 माह यानी कि दोस्तों 2021 के जून तक ये अपनी सेवा देंगे। कहाँ पर? JP मॉर्गन के अध्यक्ष के रूप में। ओके, अगला प्रश्न, सार्वजनिक उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया? दोस्तों ग्रहण किया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेंद्रनाथ दत्त ने। ओके, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं ने संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम घोषित किया है? दोस्तों घोषित किया ऑप्शन नंबर यानी कि TV शंकर का नाम घोषित किया है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? तो ये बन गई ऑप्शन नंबर यानी कि क्लेयर कोनोन। और मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में ऐसे पहली बार जब हुआ है कि इस क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इनका कार्यकाल होगा कब से कब तक होगा? तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक का इनका कार्यकाल होगा दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अध्यक्ष हैं एक पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं श्रीलंका, क्या नाम है इनका? कुमारा संगकारा, उसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पर। और दोस्तों ये भी पहले ऐसे गैर ब्रिटिश मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं। कौन है? गैर ब्रिटिश मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं कुमारा संगकारा, आपको याद करना होगा। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रेंच प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपेजेमिनी समूह के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइमन इज्जत दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक। आपको कैसा लगा और आपका दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने सुझाव दीजिएगा और आपको कैसे कैसे आगे वीडियो चाहिए दोस्तों ये भी बताइएगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों जो चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देता था, जितने भी आपके स्टडी लीडर ग्रुप है उसमें शेयर करने का काम करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।